वअला आलिहि वअस्हाबिहि वअज़वाजिहि वज़ुर्रिय्यातिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, अज़ीज़ साथियों, पिछले हफ्ते मैंने बतलाया था कि मौत का कोई पता नहीं, कब कहाँ और किस वक्त आ जाए। और हम और आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, कल तक जो अच्छे खासे हमारे साथ उठते बैठते थे, आज वो मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने हर एक का मौत का वक्त लिख दिया है। कोई पता नहीं कब किसका वक्त आ जाए। और ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि मुझको मौत नहीं आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह का फरमान है, कुरान का ऐलान है। हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इंसान हो, जिन्नात हो, दरिंद, परिंद, चरिंद, हर एक। ये दुनिया की जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है। आज हम और आपके सामने ये दुनिया और ये दुनिया की खूबसूरती, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत जो हम और आप देख रहे हैं, ये दुनिया का माल दौलत, ये जब तक है जब तक हमारी आंखें खुली हुई हैं। आंख बंद होते ही सब खत्म। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इंसान तन्हा अकेला आया है और अकेला जाएगा। एक नहीं से को वाक़यात सामने देखने को आए। बड़ा से बड़ा अमीर, बड़ा रुपये वाला, पैसे वाला, जिसकी दुनिया के अंदर रौब और दबदबा था, चार उसके आगे और चार पीछे चलते थे, अपने वक्त का हाकिम था, अपने आप को चौधरी समझा करता था, अपने आप को समझा करता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, दौलत में बड़ा नहीं, रुतबे में बड़ा नहीं, मेरे मकानात के एतबार से मुझसे बड़ा नहीं, फैक्ट्रियों के एतबार से मुझसे बड़ा नहीं। लेकिन जब उसको मौत ने आ दबोचा तो उसके पास पल्ले कुछ भी नहीं, सब दुनिया में रह गया। इंसान तन्हा अकेला आया है और अकेला जाएगा। सिर्फ इसके अमाल इसके साथ जाएंगे। जैसे जिसके अमाल होंगे
नेक अमाल होंगे तो वो उसके साथ, और बुरे अमाल होंगे तो उसके साथ। जब मैयत को हम नहलाने के लिए जाते हैं तो उसके बदन पर जो कपड़ा होता है उसको भी उतार लेते हैं, उसके उंगलियों में अगर कोई सोने चांदी की अंगूठी होती है उसको उतार लेते हैं, उसकी गर्दन में अगर सोने की चेन डली है उसको उतार लेते हैं। क्या अब इसका तेरे पास कोई काम नहीं है? अब ये दुनिया की दौलत से तेरा रिश्ता खत्म हो गया, अब तू ऐसे ही जा जैसे था। अब ये तो तेरे वारिसों के लिए है, ये दुनिया वालों के लिए है। ये दुनिया की दौलत जब तक है, जब तक कि हमारी आंख खुली हुई है। जिस वक्त हमारी आंख बंद हो जाएगी सारी दौलत हमारा साथ छोड़ देगी। हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि आज दुनिया की छोटी सी जिंदगी के लिए हम और आपको कितनी फिक्र है। ऐसा मकान हो, ऐसी फैक्ट्री हो, मेरा कारोबार ऐसा हो, सुकून की मेरी जिंदगी बन जाए। हमें आखिरत की फिक्र हुई कि हमारी आखिरत की जिंदगी सुकून वाली कैसे बनेगी। हमें कब्र की फिक्र हुई, कब्र के अंधेरी कोठरी के अंदर वो रोशनी कैसे होगी, वहां सुकून कैसे मिलेगा। हमें वहां की फिक्र नहीं है। लगे हुए हैं हम दुनिया के अंदर, ना हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी की फिक्र और ना हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी की फिक्र। अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं तो हो रही हैं, गुनाह हो रहे हैं तो हो रहे हैं, ज़मीन के ऊपर इधर से उधर हम दौड़ रहे हैं। ये ज़मीन जिसके ऊपर हम और आप चलते फिरते हैं, खुदा की कसम ये ज़मीन भी हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी ख़ताओं की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी लग़्ज़िशों की वजह से, हमारी बुराइयों की वजह से ये गुनाह, ये ज़मीन भी बद्दुआ करती है। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुर्बात माता है, मेरे बंदे ज़मीन पर अदावत ना कर, क़त्ल क़िताल ना कर, फसाद ना करो, खून रेज़ी ना करो, किसी नाहक का खून मत बहा। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता ये ज़मीन जो परवरदिगार आलम को ना पुकारती हो। है परवरदिगार आलम, ये तेरे बदबख्त बंदे, ये तेरे नालायक बंदे, ये तेरे बदतरीन बंदे, ये तेरे बदचलन बंदे जब मेरे ऊपर जिना करते, जब मेरे ऊपर खून रेजी करते, जब मेरे ऊपर गुनाह पर गुनाह करते, मुझे गज़ब आता है कि मैं अपना इनको लुक़मा बना लूँ। ज़मीन कहती है परवरदिगार आलम से कि अल्लाह, जिस वक्त ये तेरे बंदे मेरे ऊपर रहकर हरामखोरियाँ करते हैं, ज़िनाकारियाँ करते हैं, क़त्ल क़िताल करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, परवरदिगार आलम मुझको गुस्सा आता है कि मैं इसको अपना लुक़मा बना लूँ। लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं, हमें परवाह नहीं है। बस हम तो गुनाहों में लगे हुए हैं, शराबखोरियों में लगे हुए हैं, ज़िनाकारियों में लगे हुए हैं। खुदा की कसम, आज मुसलमान का एक बहुत लंबा चौड़ा तबका शराब खानों के अड्डों पर खड़ा हुआ है, ज़िनाकारियों की लाइन में खड़ा हुआ है, चोरी डकैती उसने अपना पेशा बना लिया, लोगों पर जुल्म सितम ढाने के लिए खड़ा हुआ है। क्यों? क्या तुझको खुदा का खौफ नहीं? क्या तुझको खुदा का डर नहीं? क्या अल्लाह के सामने तुझको नहीं जाना? शर्म कर, शर्म कर, 15वीं सदी के मुसलमान शर्म कर।
जिस वक्त तू और शराब के जाम को अपने हाथ में पकड़ता है, जरा सा खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर। इलाही, अगर इस वक्त मेरी मौत आ गई तो मैं तेरे सामने किस मुंह से जाऊंगा, कोई पता नहीं मौत किस वक्त आ जाए। हाँ, हर वक्त डरना चाहिए। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम है, एक साहबी रसूल है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीमार है, आखिरी वक़्त है, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। साहबा किराम, जब किसी का आखिरी वक़्त होता था तो वो भी कुरान करीम पढ़ता था। जो सामने खड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, सब कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। आज हमारा माहौल कितना बिगड़ गया। हाँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज़ आएगी, कुरान करीम को पढ़ने वाले चले आओ, खड़े हो जाओ। पूछा जाएगा, इलाही कुरान करीम के पढ़ने का मतलब क्या है? जवाब दिया जाएगा, जिसको कुरान करीम से इश्क था, जिसको कुरान करीम से लगाव था, जो हर वक्त अपनी ज़बान पर कुरान करीम को पढ़ा करता था, जब मौत का झटका उसको लगा तो कुरान करीम उसकी ज़बान पर मौजूद था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हमारा मुआशरा इतना बिगड़ गया, हमारा माहौल इतना बिगड़ गया, हम इतने बदतरीन बन गए कि जब मौत आती है तो ज़बान पर हमारी गालियाँ होती हैं, जब मौत आती है तो ज़बान पर हमारे गाने बजाने होते हैं, जब मौत आती है तो न मालूम किस हाल में हमारी मौत आए। जो अल्लाह के वली होते, कुतुब अब्दाल होते, जो सहाबा किराम थे, मौत के वक़्त कुरान करीम ज़बान पर होता था। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम पढ़ते जाते और रोते जाते, पढ़ते जाते और रोते जाते। सहाबा किराम अर्ज़ करने लगे, ऐ साहबी रसूलो, ऐ मुआज़, क्या बात है, ये रोना किस लिए? क्या मौत का डर है? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, नहीं नहीं, मुझको मौत का तो ज़र्रा बराबर भी खौफ नहीं, बस दिल के अंदर एक बात पैदा हो गई, मेरे दिल के अंदर एक बात आ गई, इलाही बहुत अच्छा होता जब मेरा मौत का वक़्त होता, रमज़ानुल मुबारक का महीना होता, मैं रोज़े से होता, मैदान जिहाद में मैं लड़ने में मशगूल होता, कुछ काफिरों को मैं कत्ल कर देता, कुछ मुझ पर एक साथ हमला कर कर मुझको शहीद कर देते, कोई मेरी ज़बान काट देता, कोई मेरा कान काट देता, कोई मेरे हाथ काट देते। जब परवरदिगार आलम की अदालत में खड़ा होता और अल्लाह मुझसे पूछता, ए मुआज़ क्या लेकर आए? मैं कह देता, ए परवरदिगार आलम, तेरे रास्ते में अपनी ज़बान कटा कर आया हूँ, मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? कैसी उमंगे थी, कैसी उनकी ख्वाहिशें थी। हाँ, और आज मेरा तेरा हाल क्या है? कुरान करीम पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं, नमाज पढ़ने का हमारे पास वक्त नहीं। हाँ, कदम कदम पर गुनाह हो रहे हैं और जर्रा बराबर भी हमको फिक्र नहीं। वो सहाबा किराम जिनके बारे में परवरदिगार आलम ने खुद फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं उनसे राजी हो गया, वो मुझसे राजी हो गए, लेकिन खौफ इतना है, डर इतना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अपने आप को मलामत करते हैं और कहते हैं, काश मैं एक परिंदा होता, काश में एक घास का टुकड़ा होता, किसी मोमिन के बगल का बाल होता,
में उखाड़ कर फेंक दिया जाता, कोई हिसाब किताब नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन है और अल्लाह का डर कितना है, खौफ कितना है। आज हमें जर्रा बराबर भी फिक्र है, जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं। याद रखना है मुसलमानों, मौत की सख्ती बहुत बड़ी सख्ती है, मौत का झटका बहुत बड़ा झटका है। मेरे नबी तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐ लोगों उस वक़्त अपने आप को बचा कर रखना, अपने आप का ख्याल रखना, उस वक़्त अपने दीन को बचाना, अपने इस्लाम को बचाना, अपने ईमान को बचाना। मामला इतना बिगड़ जाएगा, लोग इतने बदतरीन हो जाएंगे, लोगों के अंदर इतना बिगाड़ आ जाएगा कि शाम सुबह को ईमान वाला होगा, शाम को जनाजा उठेगा तो एक काफिर का होगा। कौन कह रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या लोगों उस वक़्त अपने आप का ख्याल रखना, अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। लोग इतने बदतरीन हो जाएंगे, माहौल ऐसा हो जाएगा, लोग तबाह हो जाएंगे, लोग बर्बाद हो जाएंगे। सुबह जो मुसलमान होंगे, शाम को जनाजा उठेगा तो काफिर का होगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों उस वक्त का या उस वक्त ख्याल रखना, अपने आप को कुरान से जोड़ लेना, अपने आप को दीन से जोड़ लेना, अपने आप को इस्लाम से जोड़ लेना। ऐसा माहौल बन जाएगा कि महलात के अंदर से, होटलों के अंदर से, घरों के अंदर से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर से, दरो दीवार के अंदर से, जहां कुरान करीम की आवाज आना थी, गाने बजाने की आवाज आने लगेगी। ऐसा माहौल बन जाएगा। घरों में से, महलात में से, होटलों में से, रास्ते में बजाय कुरान करीम के, बजाय दरूद शरीफ के, बजाय कलमे तौहीद के गाने बजाने की आवाजें आएंगी। तो आप क्या फरमा रहे हैं? अपने ईमान को उस वक्त बचा कर रखना, अपने ईमान को संभाल कर रखना। और ईमान कैसे बचेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी बतला दिया, अपने आप को कुरान करीम से जोड़ कर रखना, अपने आप को इस्लाम से जोड़ कर रखना। अल्लाह माफ़ करे, आज हम अपने खुद गिरेबारों में देखें कि हम कितना कुरान करीम से जुड़े हुए हैं। कुरान करीम से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि कुरान करीम की तिलावत कर ले बस काफ़ी हो गया। कुरान करीम से जुड़ने का मतलब ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम से जोड़ना, उससे जुड़ने का मतलब ये है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया है उसको अमल पर ले आए। हर उस काम से अपने आप को रोक लेना जिसमें खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी, हर उस काम को करना जिसको परवरदिगार आलम ने करने का हुक्म दिया। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर पूरी की पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका रख दिया। आज हमने समझा क्या है कुरान करीम? हाँ, आज तो हमारे पास कुरान करीम को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, अलमारियों के अंदर कुरान करीम रखा हुआ है। गौर करो ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ बेटियों, कभी तौफीक नहीं होती कि लाओ कुरान करीम को खोल कर देखें। एक नहीं, कई घर ऐसे हैं जिनके अंदर कुरान करीम तो मौजूद है लेकिन वो कभी खुलता नहीं। कभी हमने कुरान करीम को पढ़ा नहीं,
अल्लाह ने कुरान की इसी दौलत से माला माल किया, उसके बाद भी कुरान करीम की तिलावत करने का वक्त नहीं। नाटक देखने का हमारे पास वक्त है, मोबाइल चलाने का हमारे पास वक्त है, लफ्ज़ महफिल जमाने का हमारे पास वक्त है, नाच गान करने का हमारे पास वक्त है। अगर वक्त नहीं तो कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त नहीं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त अपने आप को कुरान करीम से जोड़ कर रखें। इस्लाम से जोड़ कर रखें। बड़ा मुआशरा इस वक्त ऐसा बिगड़ गया है, ऐसा बिगड़ गया है। 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ के लिए फरमा रहे हैं, आज हम और आप देख रहे हैं। घरों में से, दुकानों में से, गलियों में से, सड़कों पर चलते हुए दीवारों में से गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। ये पूरा के पूरा इलाका मुसलमानी है। ऐसा तो नहीं कि कोई गैर मुस्लिम हो यहाँ पर, सब मुसलमान के घर हैं। जहां से कुरान करीम की आवाज आना थी, दरूद पाक की आवाज आना थी, कलमे तौहीद की आवाज आना थी, आज वो आवाजें खत्म हो गई और गाने बजाने की आवाजें निकल रही हैं। क्या है ये? इस वक्त के लिए अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, उस वक्त अपनी जिंदगी का खास ख्याल करना, अपने ईमान को बचा कर रखना। हालात इस कदर बेकाबू हो जाएंगे, लोग इतने बिगड़ जाएंगे, लोग तबाह हो जाएंगे, लोग बर्बाद हो जाएंगे। सुबह को मुसलमान होगा, शाम को जनाजा उठेगा तो काफिर का होगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी जिंदगी का ख्याल रखना, अपने आप को बचा कर रखना। हालात ऐसे बन जाएंगे, घरों से, मोहल्ले से, महल्लात से जनाजा उठेगा, देखने को मुसलमान होगा, लेकिन पल्ले पास उसके रत्ती बराबरी ईमान नहीं। कौन कह रहा है? सरकार फरमा रहे हैं। ऐसे हालात हो गए कि सिर्फ नाम का मुसलमान रह जाएगा, नाम ही नाम होगा कि हाँ मुसलमान है, लेकिन उसके पास पल्ले ईमान रत्ती बराबर भी नहीं होगा। यही है 15वीं सदी। हाँ, बहुत संभाल कर हम और आपको चलना है। कदम कदम पर हमारे ईमान के दुश्मन खड़े हुए हैं, कदम कदम पर हमको ईमान से भटकाने वाले खड़े हुए हैं। हम इस ईमान को बचाकर हमको अल्लाह के पास ले जाना है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान अगर बचाकर ले जाएंगे तो अल्लाह दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देगा। लेकिन माहौल, हालात, मुआशरा ऐसा हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, राई के दाने के बराबर भी ईमान बचाना मुश्किल हो रहा है। अब तो ये ईमान कैसे बचेगा? कुरान करीम से वाबस्ता हो जाए, उलमाओं की सोहबत इख्तियार करेंगे, नेक लोगों से अपने ताल्लुकात बढ़ाएंगे, तब ये ईमान बच सकता है। और अगर इसी तरीके से हम दुनियादारी में पड़े रहे, गुनाहों में लगे रहे, तो फिर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान 20 साल हो। हाँ, और मौत सबको आना है। मौत के आने से पहले पहले हमें उस मौत की तैयारियां करना है। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों, मौत की प्यास के लिए उसका इंतजाम करो, उसकी तैयारी करो।
मौत के वक्त प्यास इतनी शदीद हो जाती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, सारा का सारा समंदर भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास खत्म नहीं होती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों, मौत के झटके से पनाह मांगो। मौत का झटका इतना खतरनाक होता है, इतना सख्त होता है कि इंसान के बदन के अंदर जितना भी खून होता है एक झटके में सब खत्म हो जाता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों, मौत की घबराहट से पनाह मांगो। इस कदर बेचैनी बढ़ जाती है, इतनी घबराहट हो जाती है कि आज तक पूरी जिंदगी में इतनी घबराहट नहीं होती जितनी कि मौत के वक्त घबराहट होती है। कभी उठकर बैठ जाता है तो कभी लेट जाता है, कभी अपने पाँव को सुकोड़ता है, कभी अपने हाथों को पटकने लगता है। लोग परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, किसी तरीके से सुकून नहीं। कभी इस करवट पर लेटता है, कभी उस करवट पर लेटता है, लोगों को पता नहीं, अरे उसके ऊपर तो मौत की घबराहट शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की घबराहट से भी पनाह मांगो, मौत की सख्ती से भी पनाह मांगो। इतनी सख्ती होती है, इतनी सख्ती होती है कि इंसान के अंदर जितनी रगें होती हैं सब टूट जाती हैं। एक उंगली हम अगर अपनी मरोड़ कर और दबा कर देते तो कितनी तकलीफ होगी। जहां सारी की सारी रगें, सारे के सारे जोड़ खुल जाएंगे, सारी रगें टूट जाएंगी, अल्लाह माफ करे उस वक्त क्या हाल हो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लोगों, मौत के सख्ती से पनाह मांगो, मौत की घबराहट से पनाह मांगो, मौत की तलखी से पनाह मांगो। इतनी तलखी होती है, इतनी तलखी होती है, इंसान खत्म हो जाता है, कब्र के अंदर पहुंच जाता है, हजारों साल गुजर जाते हैं, लेकिन इतनी तलखी होती है, उसके जबान का जायके में जो कड़वाहट है वो खत्म नहीं होती। उलमाए किराम ने लिखा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने आकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि अजी, तुम तो जो अभी के मुर्दे होते हैं उनको जिंदा कर लेते हो, आओ हम तुमको ऐसी कब्र दिखलाएं जो बहुत पुरानी है, वहां से जिंदा कर कर दिखलाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक पुरानी कब्र पर खड़ा कर दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम भी जिंदिल्लाह। कब्र फटी और एक नौजवान खड़ा हुआ। कौन था वो नौजवान? लिखा हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, बदला कितनी साल तू इसके अंदर रहा? उसने कहा, हजारों साल गुजर गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, तू इतनी साल कब्र के अंदर रहा, जरा हम लोगों को कब्र के हालात बतला, कब्र के हालात क्या है? नौजवान कहने लगा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, तुमको कब्र के हालात की पड़ी है, पहले मौत के बारे में मुझसे पूछो कि मौत का झटका कैसा है। कौन कह रहा है? वो नौजवान कि तुम्हें कब्र की पड़ी है, कब्र तो बाद की चीज है, पहले मौत के बारे में मुझसे पूछो कि मौत का झटका कैसा है। और वो नौजवान कहने लगा, हजारों साल गुजर गई, ऐसा मुझको मौत का झटका लगा, ऐसी तलखी मेरी जबान पर आई, ऐसा जायका मौत का मुझको मिला, आज तक मेरी जबान कड़वाहट से मौजूद है। उस मौत की कड़वाहट अभी तक मेरी जबान से गई नहीं। इसलिए अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी फरमाया कि मौत की तलखी से पनाह मांगो। हाँ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है। सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी,
इंसान की रूह कैसे निकलती है? क्या पूछा? ए अल्लाह के नबी, इंसान की रूह कैसे निकलती है? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक कांटों वाला दरख्त हो, ऐसा झाड़ हो जिसमें कांटे ही कांटे हो, और उस पर एक रेशमी रुमाल को डाल दिया जाए, फिर उस रुमाल को खींचा जाए, जैसे वो रुमाल तार तार हो जाता है, इसी तरीके से इसकी सारी की सारी रगें टूट कर खत्म हो जाती हैं। ऐसे रूह निकलती है, बड़ी सख्ती होती है। अभी हमने और आपने समझा कहाँ है मौत क्या है? बस हमने ये देखा, हाँ कल तक ये हमारे साथ थे, चले गए। कुरान करीम को टटोल कर देखो, हदीस पाक को खोल कर देखो, उलमाओं से पूछ कर देखो, रब्बे जुल जलाल की कसम, मौत की सख्तियों के वाक़यात जब सुनोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस वो चले गए, मेरे को तेरे को भी जाना है, हर एक को जाना है, उसकी तैयारियां करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह निकालने के लिए जिन फरिश्तों को मुकर्रर किया है, जब कोई बदबख्त, बदचलन, बदतरीन, गुनहगार, नाफरमान बंदा होता है तो उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कि एक कांटोदार दरख्त पर एक रेशमी रुमाल डाल दिया जाए और फिर उसको खींचा जाए। जिस तरीके से वो तार तार हो जाता है, इसी तरीके से इसकी रूह को घसीट कर निकाला जाता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई है, वन्नाज़िआत ग़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को होता मारकर घसीट कर निकालते हैं। जनाब, अभी हमने सिर्फ मौत का नाम सुना है, जब सामने आएगी जब पता चलेगा कि मौत क्या है। अभी हमने मौत को बहुत हल्के में लिया है। खुदा की कसम, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, जो नेक और मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, उनको पता नहीं चलता मौत कब आ गई। लेकिन जो गुनहगार होता है, जो नाफरमान होता है, जो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला होता है, उसकी एक एक रग टूट जाती है। और हम और आप खुद देखते हैं कैसी बेचैनी होती है। कभी उठ रहा है तो कभी बैठ रहा है, कभी इस करवट पर कभी उस करवट पर। लोग परेशान हैं, क्या बात है, कैसी घबराहट है, कैसी बेचैनी है। मौत की घबराहट है, मौत की घबराहट बड़ी खतरनाक वो घबराहट होती है। हाँ, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। जब भी नमाज़ें पढ़ें अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको मौत की घबराहट से बचाएं। बड़ी ख़तरनाक घबराहट है और हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि मौत का मामला आसान हो जाए। और जनाब, मौत का मामला आसान तो जब होगा जब हमारी ज़बान पर कलमे तौहीद होगा, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। मौत का मामला आसान उस वक्त होगा जब हमारी ज़िंदगी में कुरान करीम हमारी ज़बान पर होगा, हमारी ज़िंदगी शरीयत और इस्लाम के तरीक़े से गुजरी होगी। हाँ, अपनी ज़िंदगी में कभी हमने अल्लाह की नाफरमानी ना की हो, और अगर की है तो अल्लाह से तौबाएं कर कर, उसको माफ़ी तलाफ़ी कर कर हम अपने उन गुनाहों को, उन ख़ताओं को माफ़ करवा लें, वरना मौत का मामला बड़ा सख्त मामला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इस्राईल, ज़रा मुझको वो शक्ल दिखलाओ
जो अल्लाह के नाफरमान बंदों की रूह कब्ज करते हो। ए इज़राइल, आप मुझको वो शक्ल दिखलाइए कि आप लोगों की रूह कब्ज करते हैं, तो आपकी शक्ल क्या होती है, आपकी हयत क्या होती है, आपकी कैफियत क्या होती है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ए खलीलुल्लाह, नहीं नहीं, आप देख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़राइल में देखना चाहता हूँ किस हाल में नाफरमान बंदे की रूह कब्ज होती है।